मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई एग्जामिनेशन 15 मार्च शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं चैनल को, और अगर चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यह मानते हुए कि दर्पण रेखा XY के अनुदिश स्थित है। ठीक है, तो एक वर्टिकल मिरर रखा हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या मिरर इमेज होगा। सबसे पहले आएगा हमारा M। ठीक है, सबसे पहले M आएगा बिकॉज M ही क्लोजेस्ट। तो एक ही ऑप्शन में दो में आ रहा है, ठीक है, पर उल्टा आ रहा है जहाँ पे, वो तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड केस, अब की अक्की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो पहले 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, सो नेट में कितना जा रहा है, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त जा रहा है 225 प्लस 180, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है 90, तो -90 कर दो। ठीक है, इतना जा रहा है दक्षिणावर्त और 90 जा रहा है वामावर्त, तो इफेक्टिवली कितना हो गया, 225 प्लस 90, 315 डिग्री दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। और पहले खड़ा है वो दक्षिण पूर्व दिशा में, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पहले उसका एंगल क्या है, ये एंगल है, और फिर यहाँ से 315 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो या तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाओ तो मिल जाएगा हमको ईस्ट डायरेक्शन, यानी फाइनली ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा होगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। या फिर इनफैक्ट ये भी कर सकते थे कि 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, यानी कि -45 डिग्री क्लॉकवाइज गया है या फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, सो दोनों में से किसी भी तरह से समझ सकते हो, आंसर आ जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में FNBV को लिखा है 614222। FNBV 614, यानी F के लिए 6 है, N के लिए 1414 है, B के लिए 2 है और V के लिए 22 है, यानी कि जो लेटर जिस नंबर पे आ रहा है वही हमारा नंबर में कोड किया हुआ है। तो LONK के लिए क्या होगा, ठीक है, LONK के लिए L के लिए 12 होगा, O के लिए 15 होगा, तो 12 15 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इतने से ही क्लियर हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्यंजक A इंटू बी दर्शाता है बी ए की पत्नी है, और ए बाय बी दर्शाता है बी ए का भाई है। ठीक है, सो हमें दिया है एम इंटू एन, तो एम इंटू एन क्या हुआ, यानी कि एन एम की पत्नी होगी, एन एम की पत्नी होगी, तो एन पत्नी हो गई, एम पति हो गया, और एन डैश ओ, ये क्या है, एन स्लैश ओ कि बी ए का भाई है। ठीक है, यानी कि ओ एन का भाई होगा। ठीक है, ओ भाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है ओ का एम से संबंध क्या होगा, तो ओ एम का साला होगा, ऑप्शन डी ब्रदर इन लॉ होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में लुप्त अक्षर युग्म क्या है, WSVRUQTP, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर RN। ठीक है, WVUT स्पेस R, तो ये क्या हो रहा है, अपना कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं। अगर हम जा रहे हैं W से V पे, फिर V से U पे, U से T पे, तो T से पहले क्या होगा, S आया होगा, S आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, SRQP। ठीक है, तो PQRS ये भी कॉन्जिक्यूटिव है सारे के सारे, वन माइनस करना है तो पहले आ जाएगा O, SO। हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका वर्ष की प्रत्येक तिमाही में दर्ज कुल वार्षिक सैंडल बिक्री का प्रतिशत दर्शाती है, और हमें 4 तिमाही का डेटा दिया हुआ है। सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाली तिमाही के बीच में बिक्री प्रतिशत में अंतर क्या है, तो सबसे कम आ रहा है 20%, सबसे ज़्यादा आ रहा है 30%, तो अंतर हमारा हो जाएगा 10%। ठीक है, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर उसने बहुत गलतियाँ क्यों हैं और कैसे 8% लगाया है समझ के बाहर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10%, क्योंकि 8% का डिफरेंस तो कहीं पे आ भी नहीं रहा है। एनीवे 10%, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है हमें कि कौन सा ऐसा है जो कि ऑड वन आउट होगा। तो पहले दिया हमें लैम्प MBNQ, लैम्प और MBNQ, तो एल में एक बढ़ाया एम आ गया, ए में एक बढ़ाया बी आ गया, M+1 MNPQ, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में चेंज किया है। ठीक है, तो पहले वाले में तो ऐसा दिख रहा है, दूसरे में है मेन NBJO, MNABIJNO, तो यहाँ पे भी यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, सो ए और बी में तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि यही सेम पैटर्न होगा, और किसी एक में नहीं फॉलो होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है, सी आ रहा है रोज, RSOPSTE, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे तो फॉलो ही हो रहा है, इसको क्यों टिक किया है, RSOPST, हाँ ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी आंसर नहीं है अपना, ऑप्शन डी FGABRT, हाँ तो इसमें नहीं फॉलो हो रहा है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि आर के बाद में टी आ रहा है। ठीक है,
तो क्लियरली ऑप्शन डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 44, 267, 1606, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर 5, 7, 8, 5, 2। क्लियरली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि नंबर बहुत तेजी से राइज कर रहा है। 7, 44, 267, 1606, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर 5, 7, 8, 5, 2। तो 7, 44, 6 गुना है लगभग, 7 6 42, तो इंटू 6 + 2। 44 से 267, 44 गुना 6 करें तो कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। फिर 3 ऐड किया तो इंटू 6 + 2, फिर इंटू 6 + 3। तो शायद अगले में क्या होगा, इंटू 6 + 4 होना चाहिए। तो 267 इंटू 6, 200 इंटू 6 1200, 360, 1560, 42, 4 46। हाँ 1600 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब अगला होगा इंटू 6 + 5, तो 9600, 36 5 41, 9641। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में INS2RT को हमने लिखा है KPU4TB, तो EDI5T को क्या लिखेंगे। तो हमारे एक निश्चित कोड में क्या किया है, INS2RT, उसको लिखा है कि, यानी कि 2 बढ़ाया, लेटर को N को भी 2 बढ़ाया, S को U बढ़ाया, और फिर 2 को लिखा 4, TV, यानी कि सबको हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर्स को भी और लेटर्स को भी। यही सेम काम EDI5T में भी करना है। तो EFG, GF सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन में है यार, तो यही करेक्ट आंसर होगा, GFK7V। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S डिनोट्स प्लस, Q डिनोट्स माइनस, R डिनोट्स डिवीजन एंड T डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 354 R। R यानी कि डिवीजन, और फिर आ रहा है 2, और T का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन इनटू 1, और S का मतलब हुआ एडिशन 658, और Q यानी कि माइनस करोगे 55। ठीक है, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करो। तो 354 डिवाइड बाई 2 आ गया 177, और प्लस 658 माइनस 55 यानी कि 603, तो 780 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 780। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD द्वारा एक व्यवसाय में निवेश का अनुपात है 6:4:5:3। 6:4:5:3 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। फिर सवाल कह रहा है, यदि C को D से रुपए 1500 कम लाभ होता है तो A और B द्वारा निवेश की गई कुल राशि क्या होगी। C को D से लाभ कितना हो रहा है, 1500 रुपए कम लाभ हो रहा है। अब इस सवाल में समस्या है, ठीक है। आइडियली ये क्वेश्चन गलत है। गलत इसलिए है, क्लियरली गलत है, क्योंकि हमें सवाल में इंफॉर्मेशन दिया है लाभ के बारे में, और फिर पूछा है निवेश की गई राशि क्या होगी। अगर निवेश की गई राशि में अंतर दिया होता तब हम निवेश की गई राशि निकाल पाते। यहाँ पे तो लाभ के बारे में बात कर रहे हैं कि C को D से 1500 रुपए कम लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम A और B का कुल लाभ निकाल सकते हैं, पर A और B को निवेश की गई राशि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, आंसर मिलेगा, हमें डिफरेंस दिया है C और D का, कि C को D से 1500 रुपए कम लाभ होता है। C को 5 यूनिट लाभ होगा, D को 3 यूनिट है, कि 2 यूनिट का अंतर हमारा होगा 1500 रुपए। और ए और बी का कुल कितना है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मान हो जाएगा 2 यूनिट अगर 1500 है, 10 यूनिट हो जाएगा 5 गुना, यानी कि 5 गुणे 1500, 7500 रुपए। तो ए और बी का कुल लाभ आ जाएगा 7500 रुपए, कुल निवेश की गई राशि नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आंसर तो ऑप्शन बी है, बट सवाल ही गलत है ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती 20 है, तो यदि एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी। अगर एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बराबर है 20 के, और एक संख्या दी हुई है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 गुणे बी बराबर 20, तो 25 गुणे बी आ जाएगा 400, तो यहाँ से बी हमारा मिल जाएगा 16, 16 ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें संख्याएं क्या दी है, 534, 648, 425, 256, 865। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक सबसे बड़ी है 865, तो 865 का पहला अंक हो जाएगा 8, और सबसे छोटी का तीसरा अंक का योगफल क्या है, सबसे छोटी है 256, तो 6, 8 + 6 14, 14। एक्स आर का पुत्र है, आर वाई की बहन है, एक्स आर का पुत्र है, ठीक है, तो आर का पुत्र है एक्स, और आर वाई की बहन है, ठीक है। फिर क्यू वाई का पिता है, तो वाई और आर दोनों का पिता होगा क्यू, ठीक है, प्लस यानी कि मेल, माइनस यानी कि फीमेल। क्यू वाई का पिता है, और वाई और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है, ठीक है। वाई और उसकी पत्नी, यानी कि वाई एक पुरुष है, वाई उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है। और जेड एस का पुत्र है, जो वाई का इकलौता पुत्र है, जेड एस का पुत्र है, ठीक है, और एस क्या है, वाई का इकलौता पुत्र है, और फिर एस का पुत्र कौन है, जेड है। सवाल पूछ रहा है कि आर एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, आर एस से किस प्रकार संबंधित है। तो एस बेटा है वाई का,
और वाई की बहन है आर, यानी कि आर क्या होगी, आर एस की बुआ हो जाएगी। ऑप्शन ए बुआ। अगला सवाल, प्रत्येक संख्या, ठीक है, प्रत्येक संख्या तर्क एक विशिष्ट नियम का पालन करता है। विकल्पों में से वह समूह चुनिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि त्रिक युग में दी हुई है। तो 72, 63, 54, 72, 63, 54, ये एक पेयर है। दूसरा पेयर है हमारा 104, 91, 78। तो पहले पेयर में क्या आ रहा है हमारा, 72, 63, 54, यानी कि 9 छक्का 54, 9 × 6, 9 × 7, 9 × 8। दूसरे में आ रहा है क्या, 13 छक्का 78, 13 × 6, 13 × 7, 13 × 8। यानी कि क्लियरली ये पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, कि अगर हमारा नंबर्स हैं या तो 8n, 7n, 6n इस फॉर्मेट में है, तो बस यही चेक करना है हमको। ठीक है, तो पहला नंबर तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, जो जहाँ पे नहीं होगा उसको पहले एलिमिनेट कर दो, दूसरा 7 का और तीसरा 6 का। तो ऑप्शन ए नहीं है, पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। ऑप्शन बी में 128, 102 बिल्कुल पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, 8, 7, 6, और ऑप्शन बी भी नहीं कर रहा है। बच गया हमारा ऑप्शन डी, जो कि क्लियरली 112, 98, 84, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित सादृश्य में संख्याओं के पहले जुड़े का संबंध दूसरे जुड़े के बीच के संबंध के समान है। दिए गए वर्गों में बस वही सही उत्तर चुनना है जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। 823, 1399 और 415 के लिए वो संख्या क्या होगी। तो 823 से 1399 कितना ज़्यादा है, 576 ज़्यादा है। तो 415 प्लस 576, क्योंकि वही पैटर्न समझ में आ रहा है शायद एडिशन का ही, और तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 415 प्लस 576 करोगे तो क्लियरली हमें आंसर मिल भी रहा है 991। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा 991। ओके, ये अंतर दोनों संख्याओं का है 576 का, तो वही अंतर हमें चाहिए 415 और जो संख्या हमारी आएगी उसमें भी। अगला प्रश्न, दी गई संख्या श्रृंखला में अनुक्रम का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो कोड एरिल, EIRL, गन्स, फिर पता नहीं, और फिर है KAXG। तो कोड से एरिल पे गया C+2, E आया। ठीक है, O+3, R आया। D से I पे गए, 4 ऐड किया। E से L पे गए, 5 ऐड किया। ठीक है, एक सेकेंड, E से L पे गए, 5 थोड़ी ऐड किया, कुछ गड़बड़ किया हमने, रुको एक सेकंड, एक सेकंड। D से हम गए थे I पे, तो 5 ऐड किया था, और फिर E से गए हैं L पे, हमने 7 ऐड किया है। ठीक है, 2 3 5 7, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो पहले हमने सी वाले पहले लेटर में 2 ऐड किया, दूसरे में 3 ऐड किया, तीसरे में 5 ऐड किया, और चौथे में 7 ऐड किया। यही सेम बनेगा ई से जी पे जाने में भी, 2 ऐड, फिर यहाँ पे 3 ऐड। ठीक है, फिर आई से एन पे गए, 5 ऐड किया, और फिर एल से एस पे गए, 7 ऐड किया। तो यही सेम हमें गन्स से आगे जाने में भी करना है। जी में ऐड करेंगे 2, आई आएगा। यू में ऐड करेंगे 3, एक्स आएगा। तो आई एक्स, यानी कि ऑप्शन 2 है आई एक्स से, तो अब तीसरा भी देखना पड़ेगा। एन में 5 ऐड करोगे, OPQRS, IXS, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अंत में एस में हमें ऐड करना है 7। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई तालिका में 5 राज्य ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है, जिसे गरीबी रेखा के आधार पर वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक श्रेणी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात भी दर्शाया गया है। हमें सवाल पूछा है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या 3.6 मिलियन है, तो राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी, पुरुषों की जनसंख्या क्या होने वाली है। तो सी के लिए 3.6 मिलियन है महिलाओं की संख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है, और राज्य सी में 24% जनसंख्या है गरीबी रेखा से नीचे, और जिसमें से महिलाएं कितना है, 1:2 है पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। 2 यूनिट का वैल्यू हमें गिवन है 3.6 मिलियन। ठीक है, तो 24% का मान निकाल लेते हैं। अगर 2 यूनिट 3.6 है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, 3/2, 3.6 का 3/2। तो ये तो हमारे हो गए गरीबी रेखा से नीचे वाले, नीचे की जनसंख्या। अब वो है 24%, और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुष, यानी कि 76% का मान निकालोगे। 76/24, भाई 24% गरीबी रेखा से नीचे है, तो बचे हुए 76% गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। ठीक है, 76/24, इससे हमें मान मिल गया गरीबी रेखा से ऊपर की कुल जनसंख्या। हमें चाहिए पुरुष, गरीबी रेखा से ऊपर का जो अनुपात है वो है 2:3। तो अगर कुल 5 लोग हैं तो उनमें से 2 पुरुष होंगे और 3 महिलाएं होंगी, तो गुणे 2/5। ठीक है, गुणे 2/5। अब 3.6 हो गया 36/10, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है,
और कहाँ कहाँ कटेगा कटेगा, 2 से 2 गया, ठीक है, 3 त्रिका 9, 2 से बचा 38, तो 9 × 38 बटे 50, ठीक है, या बेसिकली हो गया है हमारा 9 × 76 बटे 100, तो कितना आ गया 760 माइनस 76, 684, 6.84 मिलियन। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6.84 मिलियन हमारा आंसर होगा। क्या है, क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रत्येक पद पर एक विशिष्ट वर्णमाला क्रम का अनुसरण करता है, ठीक है, तो हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, FUHS JQ देन NM इन द एंड, ठीक है, FUHS, F से H पे गया 2 ऐड किया, ठीक है, H से J पे गया 2 ऐड किया, J से 2 ऐड करोगे L आएगा, ठीक है, L एक में ही आ रहा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अपना। आगे पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अदरवाइज देखते हैं कि Q से S पे जा रहे हैं, क्योंकि उल्टा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ना, टू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली यू से एस जा रहे हैं, टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले ऐड करेंगे एम एंड ओ, वो आ जाएगा, अगर उधर से देखो लेफ्ट से देखो, ठीक है, एंड मोस्ट से देखो तो फिर एम से ओ आ जाएगा, एल ओ आंसर होगा अपना, ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द एनालॉजी, हमें एनालॉजी कंप्लीट करना है, एंड ऑपरेशंस में भी परफॉर्म। अब ये जो लाइन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या है कि पूरा नंबर हमें एक साथ ही कंसिडर करना है, उसके डिजिट्स में तोड़ नहीं सकते, यानी डिजिट्स का जो आपस का रिलेशनशिप है वो हमें क्वेश्चन में नहीं आइडेंटिफाई करना है, पूरा नंबर ही देखना है। पर किसी किसी सवाल में क्या होगा, जहाँ पे कि हमें डिजिट्स में तोड़ना अलाउड होगा, तो वहाँ पे शायद कनेक्शन जो होगा वो डिजिट्स के बीच में होगा, तो ये नोट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ, ऑपरेशंस में बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर और ऑन देयर इंडिविजुअल डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि देख रहे होगे इस नंबर हमारा 768 का रिलेशनशिप किससे है, 21 से है, जो बहुत छोटा नंबर है, और ऐसे ही हमें दिखाना है 4982 के लिए क्या होगा, 768, 7 6 13 8 21, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, तो 4 9 8 2 के लिए क्या होगा, 4 + 9 + 8 + 2, 9 8 17 6 23, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, 23 सम ऑफ डिजिट्स। ओके, अगला प्रश्न, लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण में 20 लोगों को सेब दिया गया, और सेब पसंद है, 15 लोगों को केले पसंद है और 5 लोगों को चेरी पसंद है, तो 20 को एप्पल्स पसंद है, 15 को बनाना और 5 को चेरी, ठीक है, और अमंग देम 10 लाइक बोथ एप्पल्स एंड बनानास, 3 को पसंद है बनाना और चेरी दोनों, और 2 को पसंद है एप्पल और चेरी दोनों, जबकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि सारे के सारे फ्रूट्स पसंद हो, तो कितने लोगों को सिर्फ और सिर्फ बनानास पसंद है, वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बना लेते हैं। ठीक है, ओके, अदरवाइज ऐसे भी देख सकते थे कि 15 को पसंद है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि तीनों फ्रूट्स पसंद हो, तो ये चीज़ें आसान है कि 15 को पसंद है बनाना, 15 में से 10 ऐसे हैं जिनको एप्पल और बनाना दोनों पसंद है, ठीक है, और साथ में हमें पता है कि 3 ऐसे हैं जिनको बनाना और चेरी पसंद है, ठीक है, तो 15 में से 10 ऐसे हैं जिनको एप्पल और बनाना पसंद है, और 3 ऐसे हैं जिनको चेरी और बनाना पसंद है, और ऐसा एक भी नहीं है जिसको कि सारे ही पसंद हो, तो चीज़ें आसान है हमारे लिए, सीधे से 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि तीनों पसंद हो, अदरवाइज उसको फर्दर ऐड करते हुए 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया होता, ठीक है, डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल वाले हैं 20, बनाना वाले हैं 15, और चेरी वाले हैं 5, फिर जीरो आ गया हमारा तीनों को पसंद करने वाले, अब इनमें से 10 ऐसे हैं जिनको एप्पल और बनाना दोनों पसंद है, ठीक है, तो वैसे तो 10 जो लिखा हुआ है, ये 10 हमारा इस पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे कि तीनों को पसंद करने वाले भी आएंगे और एप्पल और बनाना को, सिर्फ और सिर्फ एप्पल और बनाना को पसंद करने वाले भी आएंगे, हमेशा ये ध्यान देना है, बट क्योंकि तीनों को पसंद करने वाले जीरो है, तो ये सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, वरना पहले तीनों को पसंद करने वाले को घटाते 10 में से और उसके बाद में वैल्यू लिखते, ठीक है, सेम कहानी होगा, 3 पसंद करते हैं एप्पल और चेरी दोनों को, तो सॉरी हाँ, बनाना और चेरी को 3 पसंद करते हैं, बनाना और चेरी को, और 2 पसंद करते हैं एप्पल और चेरी को, 2 आ गया, ठीक है, अब देख लो, अब बनाना के टोटल 15 है, 10 और 3 13, तो यहीं पे हो गए, तो यानी कि 2 बच गए हमारे जो सिर्फ और सिर्फ बनाना पसंद करते हैं, ऐसे ही हमारा 8 बच गए जो कि सिर्फ एप्पल पसंद करते हैं, और फिर हमारे 0 बचे जो कि सिर्फ चेरी पसंद करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, उस संख्या का चयन कीजिए जो कि समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या मानना है और किसी भी अंक को विभाजित नहीं करना है, यानी कि इस बार हमें पूरी की पूरी संख्याओं को देखना पड़ेगा, पर संख्याएं बड़ी खतरनाक हैं, 3 3 3 6 6 7, 1 8 7, 3 7 3, और 1 1 1 1 1 9, 1 2 1 2 1 4, क्या यहाँ पे कनेक्शन है, 3 3 3 6 6 7, 1 8 7 3 7 3, 1 1 1 1 1 9, 1 2 1 2 1 4,
ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि 4 संख्याएं, इनमें से 3 संख्याएं अभाज्य संख्याओं पर अभाज्य संख्या इतनी बड़ी संख्याओं में कहाँ चेक करेंगे, तो 3 विषम दिख रही हैं और एक संख्या सम है, तो ये जो सम है यही ऑड वन आउट है। ठीक है, इसको हम अलग कर देंगे कि यही ऑड वन आउट होगा। ठीक है, बाकी कोई और कनेक्शन अगर तुम्हें दिख रहा हो तो बताना। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, और अगर प्राइम भी होंगी संख्याएं, अगर मान लो अभाज्य भी होंगी, तो अभाज्य भी ए बी सी ही निकलेंगी, क्योंकि जो हमारा डी है वो तो इवन नंबर है, सम संख्या है, वो तो अभाज्य नहीं हो सकता, क्लियर सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा इस केस में। अगला सवाल, 4 3 अक्षर के समूह दिए गए, इनमें से 3 में समान गुण है, एक में नहीं है, एक भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है ये पता करना है। ई एफ जी 3 कॉन्जिटिव लेटर्स हो गए, ए बी सी कॉन्जिटिव हो गए, यानी कि ई एफ जी आंसर नहीं है, क्योंकि ई एफ जी ए बी सी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एम एन पी यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिटिव नहीं है, और आई जे के यहाँ पे भी कॉन्जिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर है। अगला, अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, और आखिर में किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो कितना मुड़ कितना चल रहा है इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पहले वो नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ पे फेस करके खड़ा है, फिर क्या करता है वह बाएं मुड़ता है, तो फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, सॉरी, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं नहीं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा, और जब बाएं मुड़ा तो किस डायरेक्शन में फेस हो गया उसका, फेस हो गया वेस्ट की तरफ। फिर इसके बाद में फिर वो दाएं मुड़ा, यानी कि फिर से नॉर्थ की तरफ फेस हो गया, और फिर इसके बाद में फिर वो दाएं मुड़ा, यानी कि उसका फेस हो गया ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, पूर्व। यदि अनुज बीना का भाई है, तो अनुज हो गया बीना का भाई, और बीना रिजू की बहन है। ठीक है, तो बीना रिजू की बहन है, और रिजू दिया का पिता है, रिजू पिता है दिया का, और दिया एक महिला है। तो दिया अनुज से किस प्रकार संबंधित है, तो दिया का अनुज चाचा हो गया। ठीक है, तो दिया भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित के लिए सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो एस के नीचे एस ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और फिर वाई के नीचे भी वाई आएगा, और वाई भी उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में क्या है, सीधा बना हुआ वाई। ठीक है, एस के नीचे एस आएगा, एस उलट जाएगा, और ऐसे ही वाई के नीचे वाई आएगा, और वाई भी उलट जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी आंसर होगा। ओके, अगला सवाल, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 376, 463, 376, 463, फिर आ रहा है 431, 518, फिर स्पेस, फिर आ रहा है 573। तो हमारा ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा, 376 से 463 पे गए, कितना ऐड करेंगे, 24, 63, 87, फिर घटाया 32। ठीक है, फिर 87 ऐड हुआ, तो अब फिर से 32 घटाएंगे, 518 माइनस 32 यानी कि 486 आ जाएगा आंसर, 486। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। दी गई तालिका में कंपनी ए और कंपनी बी में विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की संख्या दर्शा रही है। हमें सवाल पूछा है, कंपनी ए में कुल कितने कर्मचारी पाइथन प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल हैं। पाइथन और क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन में है 120 और क्लाउड में है 110, तो टोटल हो गया 230। 230 हमारी कुल संख्या हो जाएगी। अगला सवाल, यदि एक्सेलरेशन मार्क का मतलब है 6, एट द रेट का मतलब है 2, हैश का मतलब है 9, तो कुल हमारा मान क्या होगा, एट द रेट यानी कि हो गया हमारा 2 इंटू 6 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 3 आ गया। ऑप्शन सी। तीन संख्या का योगफल 1416 है, पहली का दूसरी से अनुपात है 7:9, और दूसरी का तीसरी से अनुपात है 2:3, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या क्या आ रही है, 7:9 है हमारा पहले दूसरे का अनुपात। ठीक है, और दूसरी तीसरी का अनुपात है 2:3, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारी वो 9 का मल्टीपल भी है और 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो अगर इतना भी देख लिया तो 9 दूनी 18, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 18 का मल्टीपल होगी, 18 का मल्टीपल होगी। और ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है 430 तो हो नहीं सकता, 424 ये 3 का ही मल्टीपल नहीं है, 438, 8 3 11 4 15, तो हो सकता है 4 3 7 2 9। ठीक है, एक से 8 3 11 4 15, तो 3 का मल्टीपल, बट 9 का थोड़ी है, तो 9 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है 432, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी सॉल्व करने का जो प्रॉपर तरीका है उससे देखो कि पहली दूसरी तीसरी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, रेशियो आ रहा है हमारा फर्स्ट और सेकंड का 7:9, सेकंड थर्ड का आ रहा है 2:3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14:18:27। ठीक है, तो ये तो अनुपात आ गया, कुल योग कितना होगा, 14 18 27 45 14 59, और 59 यूनिट का मान हमें दिया है कितना, 1416। ठीक है, 9 चौको 36, तो 59 गुणे 20 करेंगे तो 1200 के आसपास आएगा, 24 से गुणा होगा, क्योंकि 9 चौको 36 यूनिट देखा हमने,
ठीक है, तो 24 से गुणा करने पे हमें 1416 मिलेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 14, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 24 यानी कि 432। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि हमें अक्षर समूह दिए हैं और देखना है इनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो G7 I10 K13, तो 7 10 13, 3 3 बढ़ रहा है, और फिर हमारा 13 के बाद में आया, अगला आया 16 19 22, तो ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे होगा 25 28 31, तो फिर आना चाहिए 34 37 और 40। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34 37 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न लेटेस्ट में क्या आ रहा है, G I K, ठीक है, GHIJK यानी कि +2 कर रहे हैं हर बार, और फिर KLMOPOQ यानी कि +2 कर रहे हैं, तो SUW यानी नेक्स्ट आएगा Y, फिर आएगा A, और फिर उसके बाद में आएगा हमारा C, तो ये पूरा नंबर होगा। हालांकि ऑप्शन से एक ही मैच करा था, तो पहले ही मैं आंसर मिल गया था। अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, उस महिला के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो अगर उसके दादा के इकलौते पुत्र हैं यानी कि उसके पिता हैं, तो उस महिला के पिता और इस पुरुष के पिता, दोनों के पिता बराबर ही हैं, सेम ही है। तो अगर पिता बराबर है यानी कि वो महिला क्या हुई, बहन हुई। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष उसका भाई होगा, पुरुष के लिए पूछा है तो आंसर हमारा होगा भाई। ठीक है, पुरुष के लिए पूछा है तो भाई होगा आंसर। ठीक है, सवाल थोड़ा फंसाने वाला था क्योंकि बहन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, पर पुरुष के लिए पूछा कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष तो भाई है महिला का, महिला बहन है पर पुरुष तो भाई। अगले सवाल, यदि कंसिडर्ड को हमने लिखा है एमेलियोरेट एंड AEM, ठीक है, एम, एक सेकेंड कोड लिख देते हैं, एमेलियोरेट का कोड क्या किया है इन्होंने, कोड किया है AEM यानी कि ई और एम को बदल दिया है, स्वैप कर दिया है, और फिर इसके बाद का स्पेलिंग LIOAR यानी कि अब अगेन AR को बदला है, RA को AR से स्वैप कर दिया है, तो यानी कि पहले सेकंड और थर्ड लेटर को बदला है, और फिर एंड में हमारे एंड से थर्ड और फोर्थ लेटर को बदला है। ठीक है, कुल कितने, कुल 10 लेटर है, तो शायद कंसिडर में भी 10 ही लेटर होना चाहिए, क्योंकि और तो कोई कोडिंग का पैटर्न दिख नहीं रहा है, बाकी सब जगह तो सेम ही है। तो कंसिडर में कितने हैं, 3 3 6 4 10, हाँ 10 ही लेटर है। तो कंसिडर में किसको बदलेंगे हम, सी के बाद में सेकंड थर्ड को बदलेंगे, यानी कि ओ और एन को बदलेंगे, तो CNO हो जाएगा। इसके बाद में SID वही रहेगा, फिर इसके बाद का ER हो जाएगा RE, और फिर हो जाएगा ED, CNO SID REED, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, 64 स्क्वायर गुणे 8 की घात 8 भागित 515 क्यूब बराबर 8 की घात m है, तो m का मान क्या होगा। 64 स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर 8, और डिवाइड किया हमने 512 जो कि होता है 8 का क्यूब, यानी कि 8 की घात 4 प्लस 8 बटे 8 की घात 9, तो हो जाएगा 8 की घात 12 माइनस 9 यानी कि 8 की घात 3, m का मान 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 लोगों की एक पंक्ति में रेचल बाएं से 350वें स्थान पर है, यदि रेचल और उसके दाएं एक व्यक्ति के बीच में 400 लोग हैं, तो दाएं से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। तो रेचल उस पंक्ति में है 350वें स्थान पर, यानी रेचल तक कुल 350 लोग होंगे, फिर रेचल और जो अगला व्यक्ति है उसके बीच में 400 लोग हैं। ठीक है, तो 350 प्लस 400, 400 लोग हैं बीच में, तो 350 प्लस 400 750 हो गए, तो इस व्यक्ति का स्थान क्या होगा, 751। अगर हम बाएं से देखें 751 होगा, यानी कि इसके बाद में कितने होंगे, 49 और लोग होंगे, उस व्यक्ति के बाद में 49 और लोग होंगे। सवाल पूछा दाएं से स्थान क्या होगा, तो 49 प्लस 1 50, 50वां स्थान होगा, ऑप्शन बी। ओके, अब एक निश्चित कोड में दिया है कैटल बराबर 61 है, जिगल बराबर 50 है, तो क्रिंज बराबर क्या होगा। कैटल 61 है, तो शायद लेटर की पोजीशन के हिसाब से ही होगा, C3 है, A1 है, T20 है, T20 है, L हो गया हमारा 12, E हो गया 5, 12 5 17, 17 47 4, सॉरी 1 से 17 और 40 57 होगा, 57 4 61, कैटल के लिए 61 है, यही सेम पैटर्न जिगल में भी फॉलो होगा। तो सीधे क्रिंज को देख लो, क्रिंज में क्या आ रहा है वैल्यू हमारा, C में 3 आ गया, ठीक है, 18 आ गया, 9 आ गया, 14 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, तो 18 3 21 9 30 44 और 12 56, ऑप्शन सी आंसर होगा 56। ओके, अगला सवाल, यदि जार को 200236 के रूप में लिखा गया है, MIX को 261848 के रूप में लिखा गया, तो जिप का कोडिंग क्या होगा। जार को लिखा है हमने 200236, यानी कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, आर का 18 है,
जे का 10 है, तो मल्टीप्लाई किया है सबको 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यही सेम जिप के लिए करेंगे। तो जिप में क्या हो जाएगा, जेड का है 26, ठीक है, और आई का है 9, और पी का हो गया, एक सेकेंड और क्यों हो गया, 16। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 52, 18 और 32, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर रुपये 15,700 का निवेश करता है, तो 3 वर्षों के बाद में अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर है, और 3 वर्षों के बाद का कितना ब्याज हो जाएगा, तो 157 रुपये हो गया 1%। ठीक है, तो 8% कितना होगा, 3 साल का ब्याज हमें निकालना है। 8% यानी 1 साल का ब्याज क्या होगा, 8%, 157 × 8, 157 × 24। अब एक ही ऐसी संख्या है जिसमें कि जीरो नहीं आ रहा है अंत में, क्योंकि बाकी सब में जीरो आ रहा है, जीरो तो आना नहीं हमारे आंसर में, ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, अदरवाइज करते 24×7 167, क्या बोल रहे हैं, 24×7 167 कैसे होगा, 168 होगा। ठीक है, 168, 8 आया, 16, 24×5 120, 16, 136, 6, 13, 24, 13, 3768। ठीक है, ठीक है, 3768 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अक्षरों का प्रत्येक समूह एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लैम्प MBNQ ALMP, लैम्प MBNQ, और फिर आखिर में आ रहा है ALMP। ठीक है, तो लैम्प से आया MBNQ, यानी L से M पे गए एक बढ़ाया, A से B पे गए एक बढ़ाया, M से N पे गए एक बढ़ाया, P से Q पे गए एक बढ़ाया, यानी एक एक बढ़ा दिया। तो अगले वाले के लिए +1 करना है। फिर आया हमारा ALMP, यानी कि लैम्प के ही लेटर्स है बट इनको स्वैप किया गया है। ठीक है, कैसे स्वैप किया है इनको, ALMP, यानी कि A फिर L फिर M फिर P, यानी कि ये ऑर्डर में है, लेटर जिस रैंक पे आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखा है लेटर्स को। ठीक है, तो देख लेते हैं, बार्क में भी ये सेम फॉलो हो रहा है, बार्क BCABRSKL, हाँ तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, बार्क में भी ABKR, तो डेफिनेटली यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं कहाँ पे ये चीज़ और हमारी फॉलो हो रही है। विंड में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि W के बाद W के लिए D आ रहा है कोड, ऑप्शन ए तो नहीं है आंसर। S के लिए T आ रहा है सेव में, बट A के लिए C आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। हॉर्न से IPSO HIOPRSNO, तो पहले केस में तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हॉर्न HNOR, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, 254, 381, 508, 635, और आखिर में आ रहा है 889। 254 से 381 हो गया, कितना ऐड किया, 127 ऐड किया, फिर 127 ऐड हो रहा है, फिर 127 ऐड हो रहा है, यानी कि आखिर में फिर से 127 ही ऐड होगा। तो 635 + 127, 762, 762, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात। तो हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई बिलीव कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना। ठीक है, और कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे ADITYKT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।